KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। ये सभी देखो अपनी जिंदगी में एक बार भी मेरे बच्चे को जिंदगी में हमें टेंशन को जाको नहीं को जाको नहीं इतने साल मैया मैसूर को मेरे बच्चे को इंसानों ने घर को आना ना मेरे बस मुझे क्या भी नको 3000 2000 भी लाकर मेरे हाथ में दिया भैया मैं उनको भी पूछिए कहाँ से रे क्या भी नहीं भाई अम्मी तुम भी बुरका ले लो कहाँ से आदमी कमाई सो गए नौकरी ये बैंक के सर का दिख रहा ना रे क्या भी मेरे बच्चे कोई सा पकड़ चलेगी उसे उन्हें नादान है उन्हें जेल में है उस बच्चे का नाम बोलिए। मेरा बच्चे का नाम साहिल है उसका 19-20 साल है। आपको कब मालूम हुआ आपको पकड़ने का? 19 साल चाशु मेरे को घर को आको ग्रहीम वाले सोता था सब वाले को उठा ले चले गए। एरिया को समाप्त मेरे यहाँ अलकरीम स्कूल का ने वार्ड आपकी पंडुबई की मिलती है जी। उस वक्त फैजल और जो कौन है उसे भी मेरा बच्चे को पकड़े मेरे बच्चे की दोस्त फैजान है कोई नहीं वो 2 जने ही ना वो उनके दोस्त था। अच्छा, मेरे बच्चे को क्या लगता है कहीं को पकड़े इस बच्चा मेरे बच्चे को कहा सफरा कर को खाली 3000 दे दल को उसे कहा कि कासा के आस दिला दल को उन्हें खाली कैनरा बैंक में नया अकाउंट उसका खुलाने करा दल को कासा खाने गए तो भी उन्हें जाको नहीं मान कैमरा रहती ना वहां जाको चेक करे तो मालूम रहती कौन कौन जाको ही करे वो तभी उन्होंने नहीं कर रही खासा का ऐसा वाले आराम से फिर लखे मेरा बच्चे 3000 के वास्ते अब हमारा करोड़ों के आस्तियों गए तभी नहीं ऐसा हो जा रही ना मेरा बच्चे को ऑफिस पे के बाद तुम्हारा क्या तसल्ली मिली क्या मालूम मुझे भया मजीद भया म्हणजे भरोसा है उन्होंने इंसाफ दिलाती छुड़ा के देना म्हणजे मेरा बच्चा घर को आना हमारे घर में 4 जने ही 2 मर्द बच्चे जो मर्द है मेरा बच्चा घर को नहीं आए तो मैं जहर पी लगा मैं 3 जने भी मर जा छू नहीं मेरा साथ हुआ ना ऐसा दूसरे का साथ नहीं होना पूली करने वाले मेरा उनकी फूफू बहुत ही से कोई बच्चा मेरा बच्चे मेरा हाथ में सोता मेरा हाथ में सोता दोस्तों ऐसा कर दे 4-5 दिन से मेरा बच्चा घर में नहीं मोता का घर के सर का होगा मेरा घर खाना पानी में खाली पानी में ऐसा मेरा बच्चे के साथ हुआ ना ऐसा दूसरे का बच्चे के साथ नहीं होना मेरा ऊपर गुजर रहा सो अंजा मालूम है नदीम भैया भी बोले नदीम भैया भी बाबू उनके बच्चे भी कौन है उसमें है टेंशन में उन्होंने भी टेंशन बोले मैं ही छुड़ाक बेचूं प्रेस में भी बोलेंगे 1 रुपया खर्चा नहीं तो छुड़ाक बेचूं घर को उन्होंने बोले लेकिन उन्होंने कर नहीं क्या भी फोन कर दी उन्होंने क्या से भी करें दे मेरा बच्चा घर को आया तो बस मेरा बच्चा खा को नहीं खुदा की कसम भी 1 रुपया भी खा को नहीं भी कहा होना तो या को कसम का तुम क्या कर रहे तुम सजा देने छोड़ते नहीं वही साथ नहीं मेरा बच्चा 3000 के वास्ते 3000 के वास्ते आपको जेल में 1 रात घर में अम्मा को छोड़ कर नहीं रहता हूँ घर खुआ जाता SSC में 560 मार्क मेरा बच्चा फर्स्ट रैंक स्टूडेंट 2nd ईयर पढ़को है अब भी उसे डिग्री को जमा ना कर लगा ऐसा ले ले जाको पसा डाल को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या मसला करके बोल रहे तो हमारा बच्चा पढ़ने का इंजीनियरिंग पढ़ता था सो ये फ्रॉड कर को क्या करें इसके अकाउंट को पैसे डाला को फ्रॉड कर को फौरन हमने इतना ही मालूम हुआ तो जब मैं अब्दुल मजीद साहब से आकर रब्ता करके बताने के बाद मजीद साहब पूना के इसे वहाँ के प्रेसिडेंट साहब को बात करके हमारा बहुत ये करे काम करने के लिए अब प्रेशर इंशाल्लाह चलने को है वो। पिछले कितने दिन से पुलिस पकड़ गया आपको? 12 दिन हो गया। 12 दिन से आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? 12 दिन में हमें उधर जाको थे पुना को जाके बच्चे को बात कर लेके पूरा करे प्रोसेस चालू हो लेके है मजीद साहब SDP से जो मजीद साहब में SDP के तो पूरा काम करा ले को हमने पूरा ये करा लेको उनके पार्टी के अध्यक्ष को बोल को पूरा बहुत पूरा हमने ये करे ये कर को इंशाल्लाह। बच्चे का नाम क्या बताओ? मोहम्मद रेहान हमारे बेटे का नाम। क्या रहते हैं आप लोग? मेरा केसरे राजेंद्र नगर। आपका बच्चा क्या तालीम हासिल कर रहा था? एजुकेशन क्या? इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, डिग्री पढ़ रहा था वो डिग्री पढ़ रहा था BCMB पढ़ रहा था वो फाइनल ईयर था बच्चे का मेरा। अच्छा तो उसका फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर इंशाल्लाह बराबर हो जाएगा। थोड़ा हालात परेशान है सब ठीक हो जाएगा। आने वाले दिनों में एहतियात करना वो जरा ख्याल रखिए आप इंशाल्लाह। आपकी तरफ से दूसरे जो भी बच्चे हैं दूसरे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या पैगाम होता है? कुछ हमारा ऊपर हुआ और दूसरे बच्चों को नहीं होना ऐसा अवेयरनेस होना बच्चे पूरे अगर अकाउंट में आपको पैसा पड़ा तो भी उन्होंने इतला करना जाको साइबर क्राइम वाले को बोला तो था पुलिस वाले को जाको बोल को कंप्लेंट करना
कंप्लेंट करने के बावजूद ये रुकता नहीं करके बोले थोड़े चंद पैसे की आस को जाको बच्चे करे तो जैला बहुत परेशानी के आलम में आती है, बच्चे का फ्यूचर बर्बाद होता है। यही बोलना मैं चाहता हूँ। आपका जो अकाउंट है बच्चे का वो नया खुलाया गया कि वो पुराने अकाउंट में ही पैसे ट्रांसफर हो? नहीं, पहले वो जॉइंट अकाउंट था मेरा, हमारे जो बीवी का था ना वो जॉइंट अकाउंट करा के थे। जब वो बच्चा डिग्री को हासिल हुआ उसके बाद क्या करे जनरल अकाउंट बनाया, उसका सिंगल अकाउंट बनाया था हमें। बनाने के बावजूद उसके पीछे 15 दिन से कोशिश लग थी लगातार। वो लड़के लोग जो थे ना सामने वाले लगातार उसको माइंड वॉश कर रहे थे। माइंड वॉश करके क्या बोल रहे थे, कार्ड वालों क्या भी नहीं होता, वो स्क्रैप का पैसा है, हमारे वालिद का पैसा है, वो खाली कार्ड है तो क्या भी नहीं, एक थोड़े पैसे तुम अगर को बोल के बोले। हमारे बच्चे कम से कम 15 दिन से उसका माइंड वॉश करके ही माइंड वॉश करके बोल को थे उसे क्या भी होता नहीं है करा लियो को बोल को। माइंड वॉश करने के बाद क्या कर हमारा बच्चा वो पैसे काट के दे दिया। तो आपको कब मालूम पड़ा सर? जब पुलिस आई तभी मालूम? हाँ, जब भी पुलिस आई जब तब तक हमारा मालूम नहीं, लिंक नहीं, क्या भी नहीं मालूम नहीं। ट्रांसफर होके कितने दिनों के बाद में पुलिस अरेस्ट हुआ? 1 महीना हो गया था। ऑलमोस्ट ऑल सब जगह भी 1 महीना और 1.5 महीने की गैप में। 1 महीने के बाद अब पुलिस से डायरेक्ट घर को आई, आने के बाद हमारा मालूम हुआ, तो जब तक हमें मालूम नहीं था। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह देखो हमें हमारे राजेंद्र नगर केसरे से हमें अब्दुल मजीद साहब के ऑफिस को आए थे, तो तकरीबन ये देख रहे हैं हमें कि जैसा कि अब हमें मालूम हुआ कि एक तो ड्रग्स का हुआ, फिर इसके बाद अब नौजवानों को जिस तरह से इनको माइंड वॉश कर को तरह की इनको क्या है ख्वाहिशात के ऊपर उभार को इनको क्या कर रही, नई सौ तरीक़े के ऊपर इनको दिखा को इनको बहुत सारे ऐसे फ्रॉड कर रही जिससे वालिदैन को भी इल्म नहीं। वालिदैन भी एक हद तक बहुत सारी कोशिशें कर रही कि अपने बच्चों को निगरानी के साथ कई साथी भी हमारा बच्चा फ्यूचर में हमारे साथ देता है, बड़ा हो को क्या है हमारी जिम्मेदारी संभालने वाला होता है। लेकिन ये सारे चीज़ें होने के बावजूद भी सबसे पहले कहीं ना कहीं हमारी गफलत हो रही। गफलत तो हमारी हो रही, क्या गफलत हो रही है तो हमें बच्चों को सही तरीके से निगरानी में नहीं ले रही, एक चीज़। और दूसरी चीज़, जब बच्चा जाकर आता है तो हमें उसका जायज़ा भी नहीं ले रही, उसका जायज़ा भी नहीं ले रही। इसीलिए अदबन मैं आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि जितने भी हमारे आपके चैनल के जरिए से जो भी आवाम देख रही, इनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को क्या है हिफाजत के साथ रखें और साथ ही साथ पूरी निगरानी रखें। हमें क्या समझते तो बच्चा कॉलेज को जा रहा करते, कॉलेज के हद तक हमारी निगरानी, लेकिन कॉलेज के अंदर और जो फ्रेंड सर्कल से उनसे मिलता है उनकी निगरानी हमें नहीं कर सकते। क्यों होगा तो बच्चा बोल भी नहीं सकता खुल को, तो इसकी भी निगरानी हमें करना। क्या हमें जिस तरह से देखो ये डिपार्टमेंट जो आपको तकरीबन 1 महीने से जो वॉच कर ले को जगह जगह से क्या है नौजवानों को उठा रही, तो इसमें ये एक बात हमारा ये जहन में आती है कि हमें प्रैक्टिकली ये चीज़ पहले करना था। हमारे जो नौजवान बच्चे ही उनकी प्रैक्टिकली निगरानी हमें पहले से करना था। अब नहीं करने के बावजूद देखो हर एक घर में एक मातम के सर का है, किसी के घर में 1 बच्चा, किसी के घर में 2 बच्चे, खानदान वाले क्या है मातम के सर का घर के अंदर, और ये सारे चीज़ें गुजर। तो इससे अदबन में आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया जो है बहुत तेज़ी से आपकी बात पहुँचते, बहुत तेज़ी से बात पहुँचते। इसके सिलसिले से उलमा इकराम भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, और मसाजिद के जो जिम्मेदार हैं ये भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखो हर एक लाइन से क्या है नौजवानों को मसाजिद से जोड़ने की फ़िक्र कर रहे, नौजवानों को मस्जिद से आना जाना लगाव रहा तो क्या होता तो ये सारे चीज़ें नहीं आती। आपके घर से कौन? हमारे भतीजे मोहम्मद रेहान 19 साल का PCMBC करता था, फाइनल ईयर रेहान, मोहम्मद रेहान। आगे आने वाले दिनों में कोई और नौजवान कोई और स्टूडेंट देखो बहुत ज़रूरी है इसके हालात के शिकार हरगिज़ नहीं हो। जो भी हो, आपको जो भी परेशानी हो या लिंक के ज़रिए से या कोई और चीज़ से तुम मोबाइल में आ रहा है तो फ़ौरन अपने वालिदैन से मशवरा करो। वालिदैन जो है आपके सरपरस्त। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल से SDP को मैडम मजीद साहब के घर को सब आए थे। इससे पहले भी बहुत सारे नौजवान ये सिलसिले में शिकार होकर ही जेलां गुजार ही, खुसूसन मैसूर और NR क्षेत्र की आवाम से गुजारिश करता हूँ कौन भी आपको आकर अकाउंट नंबर के वास्ते पैन कार्ड, आधार कार्ड, अकाउंट डिटेल्स में अकाउंट खुलाती, तुम्हारी चेकबुक दियोगा तो वो जो आदमी पूछता उसके बारे में कंप्लेंट करो। अगर उन्हें कौन भी पूछा तो कंप्लेंट नहीं दिया नहीं हुआ तो हम ना बोलो, हमें उसके ऊपर एक्शन लेती।
क्यों होगा तो पूरे नौजवान आज हमारे मुसलमान कौम खास कर एनआर मोल्ले के केनरा बैंक से भी मैनेजर को बात करे तकरीबन 2000 अकाउंटा फ्रीज हो कोई 2000 अकाउंटा फ्रीज हो कोई। वो मैनेजर बोलता है क्या तुम्हारे आदमियों के अंदर एक ये नहीं है कि अगर को अवेयरनेस नहीं है कि अगर करे। मैं हमारे माँ बाप जो बच्चों के ही उन्हें अवेयरनेस करो, बच्चे को 3000 4000 के आस को तुम्हारा डिटेल दियो न को। आने वाले दिना में बहुत तकलीफ होती है तुम्हें सब जेलां को जाको बच्चे को इधर उधर। और यहाँ नवे अदर स्टेट तेलंगाना की पुलिस, गुजरात की पुलिस, हैदराबाद की पुलिस, मंगलूर, ऐसी जगह अलग अलग स्टेटां से आपको अरेस्ट कर ले को जाती। वो जो अकाउंट में आपका पैसा 3 लाख 4 लाख 5 लाख जो काट लेती, वो पैसा फिर आपसे डालना 2000 3000 के आस को। जैसा हमारे मजीद साहब जो बोले अल्लाह के वास्ते काम कर लियो न को। हमें जितने भी मैसूर के अंदर सोशल वर्कर आई दूसरे पार्टियाँ के उनसे भी गुजारिश करता हूँ इसे अवेयरनेस करें, हमारी कौम को एक एहसास दिलाकर हमें उनको जब तक हमें ये एक अवेयरनेस करते नहीं हमें कामयाब नहीं होता है। मस्जिदा में भी अनाउंस करना इसके बारे में, उलमा कराम भी बोलना, तभी हमारी कौम को हमारे नौजवान बच्चों को ये मालूम होता हो। और गरीब जो गौसिया नगर के, सत्यानगर के, जो शांति नगर के गरीब अवाम है वो बई काम भी दे रही अकाउंट, उनके अकाउंटा से भी चक्का को पैसे कड़ा ले को फ्रीज कर ले रही। अल्लाह के वास्ते दियो न को। जो इंटरमीडिएट है कौन तुम्हारा अकाउंट नंबर पूछ रहा, डिटेल पूछ रहा, उसकी फ़ोटो हाँच मार को अवेयरनेस करो। ऐसा पढ़ा कर को पुलिस को देखो, हमें उसके ऊपर एक्शन लेंगे। ये जो भी मामला हो रहा है, जो USD डॉलर कर डॉलर परचेस कर रही, हालांकि डॉलर यहाँ हिंदुस्तान के अंदर इलीगल हो। ये क्या है 82 की 92 रुपीज़ उसका रेट है। वो डॉलर हमारे नौजवान बच्चे खरीद रही, क्या वजह से वो ख़रीद कर कौन की एक साइबर क्राइम वाला उसे अगर वो 82 का डॉलर का प्राइस है उन्हें 98 देता 92 देता। वो क्या करती उनके अकाउंटा को दला लेते नहीं। वो कौन सा कि फ्रॉड का पैसा रहता है, वो पैसा है ना डायरेक्ट अकाउंटा में लाखों में आता वो। हाँ लाखों में आता। इन्होंने डॉलर परचेस कर को वो डॉलर क्या करती यहाँ इंक्रीज करती, अदर कंट्री में उसे बेच को वो फ्रॉड अकाउंट का पैसा रहता, वो अकाउंटा को दल को फ्रीज हो रहा। ये USD डॉलर का जितने भी नौजवान कर रही बिल्कुल उसे रोकदार हो। अकाउंट होल्डर को क्या मिलता सर? अकाउंट होल्डर को उन्होंने 4000 5000 की आज देती, 3000 4000 की आज देती। आज देने की वजह से उन्हें क्या करता अकाउंट होल्डर है उन्हें मजबूर रहता है, गरीब रहता, उसकी बदकिस्मती से उन्हें दे डालता, वो अकाउंटा को पैसे पकड़ती, वो अकाउंटा को फ्रीज होता। इतनी रिपोर्ट है, बहुत होशियार। USD डॉलर के मतलब में कोई नौजवान अगर कर रहा है तो इमीडिएट उसे छोड़ा लो। आपकी ज़िंदगी अच्छी होती है, आपका फ्यूचर अच्छा होता है, आपकी माँ बाप की दुआ मिलती है। नहीं तो जो बच्चा को तुम्हें जेलां को भेज रही उनकी तुम नहा लगती है, तुम्हें भी अच्छे होते नहीं। याद रख लियो ये माँ की जो दुआ जो बद्दुआ है हरगिज़ लियो न को, इमीडिएट उसे आज के बाद छोड़ डालो। मैं बोल रहा हूँ, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बच्चों का गलती है, नहीं बोल रहा हूँ कि मैं गलती नहीं है बोलकर बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी इतना बड़ा ट्रांजैक्शन करने में सोच समझकर करना, किसी का ट्रांजैक्शन करना बोले तो सोच समझकर करना, अकाउंट नंबर देना या करना बोले तो ये लोग क्या है, जर लोग क्या है इमोशनल ब्लैकमेल किए, बहन का शादी है ऐसा कुछ पैसा डालना है ऐसा बोलकर इमोशनल। चंद लोग थोड़ा ये 10,000 रुपए का जो आज के लिए कर रहे हैं, आप सही बोले, हमारे नौजवान ऐसा शॉर्टकट ढूंढ के कुछ पैसों के लिए जो काम करते हैं, मैं वही दोहराया, आप 10,000 रुपए के लिए करते हैं, आपका पेरेंट्स का लाखों पैसा इस केस में खर्चा होता है और आप जेल को जाते हैं, आप फ्यूचर, आप स्टूडेंट्स वगैरह है तो आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। क्यों जाना इसमें? तो इसमें स्टूडेंट्स यूथ का भी जिम्मेदारी है, पेरेंट माँ बाप का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। माँ बाप हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये सोचना समझना एजुकेट करना ये जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह मैंने जैसा ही बताया अगले जुम्मा में पूरे मस्जिदा में इसके बारे में एक अवेयरनेस का हम ऐलान करने के लिए हम गुजारिश करेंगे हमारे इमामों को, हमारे कोशिश हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बावजूद भी अगर फंस गए तो हम कुछ नहीं कर सकते। सर एक गुजारिश है, उनके बच्चे गुजारिश हमारी है कि जहाँ आप मस्जिद का मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं वहीं पर उन कॉलेज के करीब जहाँ पर मौजूद कसीर तदाद मौजूद है, खासकर उन कॉलेज के सामने आपके कैडर्स अगर वहाँ पर रुक कर जहाँ तक मुमकिन हो सके उनको समझाने की कोशिश करें
थ्रू पॉम्पलेट हो या फिर जुबानी, तो कुछ हद तक मुमकिन हो सकता है सर। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम लोग, हमारा कोशिश क्या क्या करना है इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। परसेंट देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या है बच्चे जो है आजकल का जमाने में इतना डीपली ये लोग सोचते नहीं है, कुछ अवेयर नहीं है, जनरल नॉलेज जो है, मीडिया में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। ये है आज का नौजवान का जो हालत जो है, जनरल नॉलेज पब्लिक जो सोसाइटी में क्या चल रहा है वो कोई दुनिया में है, हर दिन क्या चल रहा है, क्योंकि अगर न्यूज देखेंगे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाता है। तो आजकल पढ़ते ही नहीं, न्यूज़पेपर ही पढ़ते नहीं, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। वही उभरे नहीं, हाँ, ये नया प्रॉब्लम, और आने वाले दिनों में क्या होगा मुझे मालूम नहीं होगा। तो इंशाल्लाह ये बच के रहना है। बहुत अफसोस होता है क्योंकि वो ऐसा हमारे घर को आकर ऐसा उन लोग रोते हैं करते हैं, देख के बहुत परेशान हुआ। तो इंशाल्लाह हम जो भी हमारे इल्म में आता है, जो लीगल हेल्प हम लोग करना है वो तो हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। हम वो भी मंगलोर में उनका केस में मंगलोर का एडवोकेट को बात कर करेगा, उधर इनका पुणे को वहां का जिम्मेदारों को बोल के, हमारे पार्टी के जिम्मेदार हमारे पार्टी के एडवोकेट्स को बोलकर कितना हमारे से हो सकता है वो कर सकते हैं। जो इल्म में है वो जो लोग आते हैं वो केसेस हम कर सकते हैं। बिना इल्म से जो केसेस होते हैं उनको अवेयरनेस के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग किए। एक तरह से साइबर वार है सर ये। हाँ। कभी डिजिटल अरेस्ट होता है, कभी दूसरी। हाँ। तो आप मैन्युअली जो भी करना है वो कर सकते हैं, लेकिन ये जो साइबर वार है सर, इसको रोकना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है क्योंकि जो मेन किंग पिन है ना वो नजर नहीं आता है। इधर क्या मेन किधर के बैठ क्या कर रहा है, इधर वो लोग क्या करते हैं, यहाँ एजेंट्स को यूज करते हैं। हाँ, एजेंट्स को यूज कर बोले तो आप नहीं करते, अगर अब्दुल मजीद बोले तो करते क्योंकि पहचान वाला है। अब्दुल मजीद एजेंट रहता है, समझ में आ रहा। तुम ना बैंक अकाउंट को पैसे 10 लाख लिया तो तुम ना 10,000 रुपए, तो इसको 20,000 रुपए रहेगा, नहीं उससे ज्यादा रहेगा। ऐसे लोग यूज करते हैं। जो मेन जो आदमी उसको चेहरा भी नहीं है, उन्हें कुछ फ्रॉड का नंबर यूज करता है, पिक्चर में नहीं, मालूम ही नहीं रहता। तो मजे क्या है, ऐसा एक 10 लाख रुपए तो कार्ड को देकर को बोल को तू किसी को यूज करके दियो, कुछ अकाउंट नंबर दियो बोले तो मुझे एक 25,000 रुपए देते बोले तो मैं जो बीच का आदमी हूं, मैं फंसता भी नहीं हूं, मैं एजेंट, क्योंकि मेरा अकाउंट नहीं है। क्योंकि पुलिस जो है, पुलिस अकाउंट और ट्रांजैक्शन देखता है, कोर्ट भी वो देखता है, सबूत देखता है।